नमस्कार सभी को। वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया वानी की पेशकश कॉन्वर्जेशंस विद विजनरीज पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुभाषनी प्रभाकर, वानी की प्रोग्राम्स टीम से। स्वागत है हमारे एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ बरनाली चक्रवर्ती जी है। अपनी संस्था युवा के माध्यम से उन्होंने झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए। उनके प्रयासों ने न केवल समुदाय को ऊपर उठाया है, बल्कि महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की शक्ति में विश्वास दिलाया है। आज हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम बरनाली जी की प्रेरणादायक यात्रा और उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर चर्चा करेंगे। जी, बरनाली जी, मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा है, जिसमें आपके बारे में और आपके हस्बैंड श्री अरविंद तिवारी जी के बारे में लिखा हुआ था कि आपने अपने जीवन सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया है, तो खासकर पॉडका जैसे ग्रामीण इलाकों। तो इस क्षेत्र के बारे में आपका काम कैसे शुरू हुआ, ये बताइए। धन्यवाद सुभाषिनी जी। आपने जो पढ़ा है ये तो लिखे हैं लिखने वाले लोग जो है। जीवन हम लोगों ने समर्पित किया है। ऐसा उस तरह से हम लोग इस चीजों को नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं दोनों ही। और हम्म। हम लोगों ने हमारे जो बचपन है वहां से लेकर अब तक हम लोग थोड़ा सा प्रिविलेज रहे हैं। हम्म। लेकिन हमारे हमारे आसपास के लोगों को, साथियों को भी देखते थे तो बड़ा अनप्रिविलेज वे से आते थे, फिनेंशियली बहुत वीक थे। हमारे दोनों के ही फैमिली मेंबर पापा पिताजी सब गवर्नमेंट में जॉब करते थे, रेलवेज में। तो फिनेंशियली बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन चल जाता था। तो उस समय से ही जब हम लोग साथ में चलना शुरू किए, बहुत ही समय पहले, जब हम बोल सकते हैं कि हमारे मेरी एज उस समय 16-17 ईयर्स होगी। हम्म। तो उस समय हम लोगों को लगा कि एक यंग एज का एडोलसेंट जस्ट पार हो रहे हैं, तो उस समय का एक केंथू रहता ही है। और उस समय हम लोग लगा कि बहुत सारा चीज जो हम लोग सोसाइटी से हमको मिल जा रहा है, लेकिन एक समय कभी आएगा तो हम रिटर्न जरूर करेंगे सोसाइटी को। तो जस्ट वो उस चीज को हम लोगों ने काफी सीरियसली अपने जीवन में उसको अपनाया। और वो एक बोल सकते हैं कि वो हम लोग सोसाइटी को रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो सक रहा है। तो यही है सोसाइटी के प्रति हमारी समर्पित भावना। इसके पीछे बहुत सारे काम है, बहुत सारे चीजें हैं, हुई है। जैसे हमारे मेडिकल के अभाव में हमारे कुछ एक दोस्त का प्राण चले गया था। एजुकेशन के अभाव में हमारे बहुत सारे साथी का आगे का पढ़ाई नहीं हो पाई थी। हम्म। तो इस तरह का चीजों को देखते देखते हम लोगों ने लाइब्रेरी मूवमेंट से शुरू किया। और करने के बाद हम लोग को लगा कि नहीं, अब सब लोग तो सब कुछ कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग इसको सोसाइटी के प्रति अपना कर्तव्य को इस तरह से हम लोग निभाएं। तो एज ए कपल, जैसे यूजुअली देखते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग अलग प्रोफेशंस में होते हैं, तो आप दोनों ने साथ मिलके सोशल चेंज में भागीदारी का रूप लिया है। तो अपनी भूमिकाओं को आप कैसे संतुलित करते हैं और मैनेज कैसे करते जी, हम लोगों ने जो जो बैलेंस करने की बात है, संतुलित करने की बात है। हैं? हम्म। प्रोफेशन में हम लोग साथ चले थे, लेकिन 94 में अरविंद को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, गवर्नमेंट टीचर बन गए, है ना। ओके। और हाँ। मैं ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ सेक्टर में पूरी तरह से 24/7 की हो गई। तो हम हम्म। लोग इस तरह से करने लगे कि जब अरविंद अरविंद ऑर्गेनाइजेशन से हट गए, अलग हो गए, तो उन्होंने कहा, उनका कहना था कि एजुकेशन सेक्टर भी जिसको लेके हम लोग का हमारा आंदोलन है, हमारा काम है, तो उसको हम्म। भी हम लोग उसमें जब हम चले आए हैं तो क्यों ना हम उस सेक्टर को बढ़ावा दें। तो देखिए क्या है ना सुभाषिनी जी, अगर मन में इच्छा हो कुछ कुछ करने की, तो आप जो सेक्टर में है ना वो सेक्टर में ही आप अच्छा कर सकते हैं, और लोगों के लिए कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। तो हमने उस तरह से किया। फिर मेरे अंदर का जो पॉजिटिव थे, मेरे अंदर में जो प्लस पॉइंट थे, ये अरविंद निखारे। और अरविंद के अंदर में जो चीजें थी, लिखने की शैली, बोलने की शैली, उनको हम लोगों ने निखारा अच्छे से। ये तो एक दूसरे का पॉजिटिव चीजों को देखा, जो जो वैल्यूएटेड किया जा सकता है उसमें हम लोगों ने काम किया। और उस तरह से हम लोग एक दूसरे को पुश करके हम लोग आगे बढ़े।
तो घर और बाहर का बैलेंस है कि हम लोग जो करते हैं बोलते हैं ना, जो सीखते हैं ना, वो हम अपने जीवन में भी अपनाए हैं। कि हम्म। घर का काम ऐसा नहीं है कि मेरे को ही करके निकलना है। हम्म। या कोई काम है जो वो अरविंद नहीं कर सकती, या अरविंद का कोई काम है मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है। अगर घर में हम लोग दोनों में से कोई एक जन, पहले लौटती हूँ तो खाना वो बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे का काम को, अगर छत पे एक तार बांधना है, जो हम्म। मेनली हमारे सोसाइटी में बोलते पुरुष लोग करते, तो मैं बांधती हूँ, मैं करती हूँ। तो ये सारा का, हाँ, थोड़ा छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का काम काज देखने का काम मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने कभी काम को उस तरह से नहीं सोचा है कि ये महिला है, पत्नी है, या फिर घर की माँ है तो उसी को करना पड़ेगा और हमको ठीक बाहर है। कर करना पड़ेगा। इसके हम्म। चलते बैलेंस हो गया। कभी हम लोग किसी काम दूसरे एक दूसरे के काम को ना उस तरह से एनालिसिस नहीं किया। लगा कि काम है, एक घर के लिए करना है या फिर सोसाइटी के लिए करना है, तो ये करना है तो फिर कोई भी कर सकता है। तो हम लोगों ने वो रोका नहीं। हाँ, जिम्मेदारी ली कि हाँ ये हो सकता है कि ये तुम अच्छा कर सकती हो, इसमें तुमको तुम्हारा लीडरशिप जाना चाहिए। तो वो पार्ट में हम लोगों ने बातचीत की है। हम लोग स्ट्रेटेजी में बातचीत की है, लेकिन कोई काम तुमको ही करना है, ये तुम्हारा ही काम है, जो एज सच जो बना हुआ सोसाइटी में जो नियम है उसमें हम लोगों ने बंधे नहीं है कभी। तो इसलिए वो संतुलन अभी तक तो चल रहा है। हो रहा है। बढ़िया। सही कहा आपने। और मैम, पॉडकास्ट क्षेत्र में आपने महिला सशक्तिकरण के लिए और एजुकेशन के लिए आप दोनों ने ही काम किया है। तो उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ बताइए। जी। पोटका क्षेत्र में क्या है ना, पोटका 100% ट्राइबल क्षेत्र है। हंड्रेड हम्म। परसेंट तो हम्म। हम लोग जब पहली बार काम करना शुरू किया था, वहां पर काम करने गए थे, तो हम लोगों का पहला जिन जिन समुदाय में हम लोग काम करने गए थे ये वो कौन से साल की बात कर रहे हैं मैम आप? ये हम लोग 2002-3 की बात कर रहे हैं, जी। है ना। ठीक। तो वो जो समुदाय के साथ हम लोग काम करने गए थे वो पीवीटीजी थे, प्रिमिटिव हम्म। ट्राइब्स जो में बोला जाता था, आदिम जनजाति के समुदाय थे। हम्म। उनके साथ हम लोग काम करने गए थे, तो उनके साथ उनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ा था। मतलब प्रैक्टिकली उनके साथ हमारा कोई रूबरू नहीं हुआ था। जब हमको लगा था कि हम लोग जैसे हैं मतलब ऐसे ही होंगे, बहुत अच्छा इजीली बातचीत हो जाएंगी उनके साथ, बैठेंगे सारा चीज होगा, हम लोग समझाएंगे आ जाएंगे। माय गॉड, जब वहां पहुंचे ना, जब उनके समुदाय में हम लोग बात करना जब शुरू करने के लिए हम लोग गए, हम लोग तो बड़ा प्लानिंग व्लानिंग करके गए थे। हमारा सारा प्लानिंग को लोगों ने जीरो कर दिया। एक हम्म। जन भी सामने नहीं है, सब डर के भाग गए हमारे हम्म। सामने से। फिर उनको हम लोग ऐसा कैसे हो गया, इंसान वो भी है, इंसान हम भी है, डर डर हो सकता है, डर एक अलग चीज होती है। तो फिर हम हम्म। लोग जब उस एरिया का दूसरे उस समुदाय के साथ भी और भी बहुत सारे ट्राइबल के लोग रहते हैं, दूसरे ट्राइबल में भी जो और भी लोग हैं दूसरे ट्राइबल्स हैं, उनके साथ जब बात की तो उन लोगों का कहना था ये एक समुदाय है जो एकदम जंगल के अंदर रहती है, लोगों से डरती है, जंगल के में पेड़ों में मचान बना के रहती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तब हम लोग फिर उनके साथ हमने ना काम करना है तो इनके साथ ही करना है, बाकी तो सबका हो ही जा रहा है। सरकार हम्म। का उनका तक पहुंच नहीं है, उनका सरकार तक पहुंच नहीं है। जिंदगी किसी तरह जी ले रहे हैं बच्चे। मतलब हमारे ही तरह बच्चे हैं, लेकिन एकदम अलग, उनको अलग थलग करके हैं। तो हम लोग का एक यंग थे, और हम लोग सबका लगा कि हमारा एक यंग ग्रुप था वॉलंटियर, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन युवा जो है ना वो वॉलंटियर्स के साथ ही तैयार हुआ है। जी। लाइब्रेरी मूवमेंट के साथ हम लोग चल रहे थे, पढ़ाई लिखाई के साथ था ये, तो हम लोग को लगा ना ये यही करना चाहिए। तो फिर हम लोग लगातार जाना आना कर करके वहां पर हम लोग जाके पहले उस समुदाय को धीरे धीरे, पहले एक, पहले दो, फिर इस तरह से अभी तो बहुत बहुत ही मेन स्ट्रीम हम लोग को कर पाए हैं। फिर भी और बहुत कुछ करना भी है उनके लिए। तो किए। दूसरा है कि जब उनको करने लगे तो फिर आसपास के, जब हम लोग दूसरे कम्युनिटी को देखे, ट्राइबल कम्युनिटी का ही दूसरे हो अच्छा, वहां पर आपका भूमिज है, संथाल है, हो है, उनको जब देखने लगे कि कमोबेश उनकी स्थिति भी यही है। ये थोड़ा हम्म। ज्यादा ही डिप्राइव्ड है, लेकिन बाकी लोगों का स्थिति भी यही है, उनके बच्चे भी, उनकी लड़कियां भी, सबके साथ भी स्थिति है यार, महिलाओं का स्थिति, लड़कियों का स्थिति तो
हमेशा दोयम दर्जा की रहा है, चाहे वो कास्ट, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो और किसी भी क्लास के हो। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ की लड़कियों का के साथ बातचीत करें। तो जब वहाँ की लड़कियां यंग गर्ल्स लीडर्स लोगों के साथ, यंग गर्ल्स लोगों के साथ, अब तो लीडर नहीं बनी थी, यंग गर्ल्स के साथ बातचीत किए, महिलाओं के साथ बात किए, तो देखा गया कि वहाँ के एजुकेशन रेट बहुत कम है, उनको सोशल विजिबिलिटी उनकी नहीं है, उनका चाइल्ड मैरिज बहुत है, हर जगह में उनको डिप्राइव किया जा रहा है, स्कूल में पहुंच नहीं है। तो फिर हम लोग तब हम लोग प्रोजेक्ट के, हम लोग बोले हमारे पास तो फिनांस भी नहीं है, क्या करें। तब हम लोग प्रोजेक्ट मोड में इसको ले जाना के लिए हम लोग प्लान करने लगे। तो फॉर्चुनेटली एक बाहर की प्रोजेक्ट मिल भी गई एजुकेशन पे काम करने के लिए, और उसमें हम लोग गर्ल चाइल्ड मैंने गर्ल्स एजुकेशन पे, उसको हम लोगों ने ब्रिज कोर्स के नाम से एक वीएसएड का प्रोजेक्ट था, उसको हम लोगों ने करना शुरू किया। जब हम लोगों ने स्कूल्स तक का करने लगे, तब धीरे धीरे बहुत सारा सोशल इश्यूज निकल के आए उनके वहां से। हम्म। जो जो सोशल इश्यूज को हम लोग प्रायोरिटाइज करते थे, उसमें कर करके जिसमें हम लोग कर सके, कम पैसे में लगे, कम लागत में, कम लोगों के साथ हम लोग उसको समाधान तक पहुंचा सके, गवर्नमेंट के साथ उसका हम लोग एडवोकेसी कर सके, और उससे धीरे धीरे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो ऐसे धीरे धीरे जब हम लोग करने लगे, देखिए काम बहुत लोग करना चाहता है, फिनांस लगाना बहुत लोग चाहता है, फंडर्स भी हैं, लेकिन उन लोगों हम्म। को मजबूत मुद्दा चाहिए होता है। तो वो जी। मजबूत मजबूत मुद्दा हम लोग फंडर तक पहुंचाना शुरू किए, जो जब जहां मौका लगा हमको, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने बातचीत की। आप जहां से ले रहे हैं वहां से भी हम लोग बातचीत, उनके भी लिंक में प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग वहां तक भी पहुंचे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इश्यूज जब बाहर आने लगे, लोगों का विश्वास हम लोगों के प्रति बढ़ने लगा, तब लड़कियां भी जुड़ने लगी, लड़कियां हम्म। भी जुड़ने लगी, महिलाएं जुड़ने लगी। तब हम लोग उनका एजुकेशन पे जोर देना शुरू किया, उनका उनका उनको उनका राइट्स बोल सकते हैं, गर्ल्स राइट्स पे, वुमेन राइट पे, ये सब भी हम लोगों ने फिर बातचीत करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे अभी भी चली रही, कोई मतलब इतना खास बहुत नहीं कर पाए हैं, कभी भी हम लोगों का हर दिन का स्ट्रगल है। तो हम्म। ये फिर भी थोड़ा लगता है कि नहीं, अचीवमेंट हुआ है, लड़कियां अपने बारे में सोचने लगी हैं, महिलाएं अपने बारे में सोचने लगी हैं, अपना काम खुद से कर रही है, ओनरशिप ले रही है, एजेंसी ले रही है। ये तक हम लोग अभी तक इतना 25 साल में पहुंचे हैं। व्हाट ए जर्नी। तो ये जो आपने इस क्षेत्र में काम किया है, पॉडकास्ट क्षेत्र में, तो जी आपको सबसे गहरा व्यक्तिगत कोई परिवर्तन क्या दिखा है, और कुछ एग्जाम्पल आप शेयर कर सकते हैं क्या? जी। बहुत सारा है। जैसे आपको बताऊं कि जो बदलाव आया है, जो उसमें देखा गया है कि लड़कियां अभी कम से कम स्कूल जा रही है, घर में गर्ल्स एजुकेशन स्कूल का। मतलब 12th तक होता है, या हाँ, 12th के बाद भी गई, कॉलेज भी कर रही है अभी, कॉलेज भी है ना। कर रही हाँ, है? कॉलेज भी कर रही है, और मतलब वो घर में एजुकेशन रेट जो है वो बढ़ा है गर्ल्स का, है ना। जी। जी। दूसरी है जो पंचायतों में इनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ी है। हमारी कुछ हम्म। लड़कियां, पंचायत का जो सिस्टम है ना, पीआरआई सिस्टम है, जो पीआरआई में हाँ। किसी ने मुखिया, किसी ने पंचायत सदस्य, इस पद पे आए हैं। और जब उन्होंने लीडरशिप आए हैं, रोल्स ले रहे हैं। लीडरशिप, हाँ एकदम लीडरशिप से। और उससे क्या हुआ कि अभी अपना जो डिमांड है, जैसे अभी अभी फिलहाल का उन लोगों का एक जर्नी, मैंने एक आंदोलन चल रहा है कि उनको बस चाहिए कॉलेज तक हम्म। जाने के लिए गांव से। तो ये जो आंदोलन का मोड तैयार किया गया है, ये जो डिमांड तैयार हो रहा है, ये लड़कियां खुद का कर रही है, खुद का ग्रुप के साथ कर रही है, खुद एडवोकेट कर रही है। तो ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि शुरू से जब हम लोग काम करते हैं तो सबको बोल देते हैं भाई हम लोग इसको पूरी तरह से प्रोजेक्ट मोड में तो आते ही हैं, लेकिन एक टाइम पे हम अपने लिए भी, आपके लिए भी, और वो काम के लिए भी बांधते हैं कि कहाँ हम्म। तक हम इसमें अपना एनर्जी, अपना टाइम लगा सके। पैसा तो फैक्टर है ही, लेकिन ये दोनों भी फैक्टर है कि इसके बाद अगर नहीं रिजल्ट आ रहा है, या रिजल्ट आने का कुछ भी आसार नजर नहीं आ रहा, तो फिर हम नहीं करेंगे इसको ज्यादा दिन तक। तो और बार बार हम नहीं कर सकते, स्पून फीड हम नहीं कर सकते, क्योंकि मुद्दा अगर आपका है तो आपको ही आगे आगे आना पड़ेगा। हाँ, टेक्निकल कुछ चीज जरूरत पड़े, कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़े, हम आ सकते हैं सामने से या पीछे से, लेकिन आपको ही करना पड़ेगा। तो ये है कि आज अपना मुद्दा वो लोग पहचानने लगी है, और पहचानने के साथ साथ उस पर वो लोग खुद का एडवोकेट कर रही है। ये बदलाव नजर आया है। जैसे अभी बता रही हूँ कि कुछ दिन पहले तक भी, मैंने कुछ साल, एक आध साल 2 साल पहले तक भी था कि कोई मेन स्ट्रीम मेडिकल
ये नहीं लेते थे, सपोर्ट नहीं लेते थे। वहाँ हम्म पर जाते ही नहीं थे डॉक्टर्स के पास तक, हॉस्पिटल तक, सदर सदर तक। अभी क्या है कि जड़ी-बूटी और ओझा-गुनी पे थे। अब क्या हो रहा है, 108 एम्बुलेंस को तुरंत वो लोग कॉल करके बुला रहे हैं। ये हम्म प्रिमिटिव टाइप लोग भी कर रहे हैं, अदर्स भी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। हम्म कि अब वो लोग उस मेडिकल सिस्टम पे नहीं जा रहे हैं जो ओझा-गुनी वाले, झाड़-फूँक वाले हैं। अभी सीधा वो लोग 108 को कर रहे हैं, है ना? दूसरा ये है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग कभी कमिटमेंट उनके साथ करते हैं कि भाई इसको ठीक है, तुमको अभी गवर्नमेंट का किसी के साथ तुम्हारा टाई अप हम लोग कराएँगे कराएँगे। अगर वो डेट फेल होता है ना, वो हमको फ़ोन उठा के सवाल करते हैं और ये हम बहुत पॉज़िटिवली लेते हैं। मेरे को हम्म साथी गुस्सा हो जाती है, देखिए दीदी हम ही लोग सिखा रहे, हम लोगों को सवाल कर रहा है। हम बोले इसको पॉजिटिवली लो, क्योंकि ये यही तो चाह रहे थे कि वो सवाल करें हम, हम्म तो वो हमको सवाल करते हैं। तो ये हम अचीवमेंट में आंकते हैं सुभाषिनी जी, कि हमको सवाल हम्म करें। जब कोई काम होता है, नरेगा का काम होता है, कुछ होता है, तो वहाँ पर जाके काम अगर सही नहीं हो रहा है, तो ये लोग जाके वहाँ पर उसको बोलते हैं कि आप ठीक से मिट्टी नहीं काट रहे हो, आप धोखा दे रहे हो, आप फाँकी मार रहे हो, आप पैसा मार रहे हो। ये सवाल वो लोग जाके वहाँ पर करते हैं। ये मेरा अचीवमेंट लेवल है। तो वो सब चीज़ें अभी हो रही है गाँव में। और पढ़ाई में भी लड़कियां जैसे स्कूल अगर नहीं आ पा रही, अगर कोई मेंस्ट्रुअल हेल्थ के इशू के लिए नहीं आ पा रही, उनका सुविधा वहाँ पर नहीं है, उसके लिए नहीं आ पा रही, तो लड़कियां स्कूल में रख रही कि हमको पैड चाहिए चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी डिमांड वो लोग क्रिएट कर रही है या मांग रही है, तो ये सारे हमारे अचीवमेंट लेवल पे हम गिनते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब वहां पर जो गर्ल्स है और महिलाएं हैं वो खुद के लिए अपना एडवोकेसी कर पा रहे हैं, इस एकदम लेवल कर का रहे हैं। अवेयरनेस हो गया है और दे नो देयर राइट्स। एकदम, एकदम। और वो जान रहे हैं कि ये उनके लिए ही आ रहे हैं, अभी जान रहे हैं कि ये उनके लिए ही आ रहे हैं, बट डिलीवरी सिस्टम इतना खराब है या फिर इनका अवेयरनेस था, इन्फॉर्मेशन नहीं था, जो नहीं वो था। अब तक वो उनका गैप बना हुआ था। तो हम लोग को गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? जी। इसके साथ-साथ जेंडर पे जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो गर्ल्स बॉयज़ का या फिर अदर जेंडर का जो डिफरेंशिएशन है उसको भी हम लोग बाँटने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फुटबॉल ग्राउंड में हमारे 26 गर्ल्स का फुटबॉल टीम है। हाँ? ओके। और लगातार टूर्नामेंट अभी 25 तारीख को जो अभी 16 डेज़ एक्टिविज़्म चल रहा है, उसमें वो लोगों ने शुरुआत ही की है कि फुटबॉल टूर्नामेंट से जो अभी अ, बीते दिनों में जो एथलीट्स लोगों के साथ हुआ है खेल की दुनिया में, तो उसको उन लोगों ने वायलेंस का एक रूप दिया है और उसके हिसाब से उन लोगों ने बोला कि नहीं, सामुदायिक जगह में हमारा भी भागीदारी है। फुटबॉल ग्राउंड पे हमारा भी भागीदारी है। छोटे कपड़े पहन के या यूनिफ़ॉर्म पहन के माने जर्सी और पैंट पहन के दौड़ने की हक हमारे भी है। तो उन्होंने उस हम्म चीज़ को करके वो कैंपेन मोड के साथ फुटबॉल को उन्होंने आगे लेके आया है। तो इस तरह से बहुत छोटा-छोटा जो सोसाइटी में जो जगह है, जो सामुदायिक जगह होता है, जहाँ खाली अब तक बॉयज़ बैठ के आए हैं, मेल मेंबर बैठ के आए हैं, तो वहाँ पर अपना ओनरशिप लोग एस्टेब्लिश कर रही है। तो ये सारी चीज़ हो रहा है अभी, तो अच्छा लगता है ये देख के। हाँ बिल्कुल। खासकर जमशेदपुर और झारखंड जैसे जगह पर जहाँ पर सोशल रिस्ट्रिक्शंस इतने हैं और हुँ, लड़कियों को आगे बढ़ने की मौका नहीं मिलता है, आपने हुँ, उनको एक रास्ता दिखाया है, सो दैट इज रियली ग्रेट। तो हाँ। और ये पेरेंट्स का माइंडसेट बदलना, ये भी युवा का एक बहुत बड़ा हाथ रहा होगा इसमें, है बहुत ना? बड़ा हाथ रहा है, हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है इसके लिए। और हम्म देखिए कभी-कभी लगता है ना कि शायद वो लोग मेंटली ना कहीं था कि हम लोगों को कोई निकाले या फिर हमको हम्म कोई सपोर्ट करे, और हम लोग हम्म जाके थोड़ा-सा वहाँ पर खाली एक बोलते हैं ना, एक चिंगारी जलाने की काम किए। हम्म तो वो हुआ है। और सोसाइटी से ही ना पेरेंट डरते हैं। पेरेंट को अपना हम लोग इंडिविजुअल बहुत काउंसलिंग किए, बातचीत किए, तो लगता था कि हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? हाँ, गाँव में रहना है, हम आपका जैसे गा हम लोग शहर जैसे नहीं है हमारा गाँव, हम लोगों को बहुत नियम कानून से चलना पड़ता है, आप नहीं जानते हो जानते हैं। तो हम लोग उनको सिखाते थे, दादा एक जन को आप अगर इनिशिएटिव लेंगे, तो आपका घर के साथ-साथ जब अच्छा से होगा, तो देखिएगा बाकी एक एक समुदाय को बदलने में आप काम कर सकते हैं। तो वो हम्म बहुत सारा समझाने के बाद, एक 10 जगह समझाने के बाद हो सकता है एक जगह हुआ है।
है ना। हम्म। और उसके बाद हम्म। कुछ कुछ ऐसे ऐसे जगह से हम लोग जुड़े हैं जहाँ पर हम लोग गांव की लड़कियों को बहुत सारे ट्रेनिंग्स के लिए राजधानी जैसे ट्रेन से, एयर फ्लाइट से जब हम लोग बाहर भेजे हैं और उन लोग फिर आके अपने एक्सपीरियंस गांव में शेयर किए हैं, तब जाके थोड़ा थोड़ा वो बैरियर टूटा है। अपॉर्चुनिटी देना और सेफ प्लेटफॉर्म देना, सेफ स्पेस देने का काम हम लोग युवा कर रही है और करते भी रहेगी। तो हम्म। लोगों का विश्वास बढ़ा है अभी। वही वो गैप फिल करना ही तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बहुत तो इम्पोर्टेंट है। उनको लगता ही होगा कि हमें भी आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में तो होगा, बट वो रास्ता दिखाना और वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना उनके लिए, वो और कुछ बहुत बड़ी टैबू बात भी तोड़ना, तो है। टैबू हाँ। भी तोड़ना, जैसे अभी हम लोगों ने कुछ साल पहले ही वो किए थे, जो मेंस्ट्रुएशंस को लेके बात है, जब हम कोविड के बाद, आफ्टर कोविड, हम्म। हम्म। कोविड के समय में जब हम लोगों ने सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह बांटना शुरू किया था, दिया था गर्ल्स लोगों को, तो बहुत सारे गर्ल्स लोग ना लेके नहीं जाना चाहती थी घर में, बहुत लोग छुपा के ले जाना चाहते थे, मतलब वो बैरियर वहां से तोड़ना शुरू किए। फिर हम लोगों को लगा कि मैंने ये लोगों का रीच तो गांव से बाहर नहीं है, बहुत ज्यादा दुकान वुकान सब पुरुष लोग जाते हैं, तो हम लोग अगर हम्म। एक दिन के लिए पैड दे भी देते हो, इसको कंटिन्यू कैसे होगा, कौन ला के देंगे। तो फिर हम लोग घर का जो बॉयज है, पिताजी है, बड़े भैया है, जो मेल मेंबर हैं, उनके साथ इसको लेके ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग ओ। किया और कुछ कुछ एक्टिविटीज किए, और उसमें हम लोगों ने गिफ्ट के रूप में उन लोगों को सैनिटरी पैड बांटा, मेल लोगों को, है ना। ये अच्छा और आइडिया है। हाँ, हमने किया, मेल लोगों को किया। और वो बहुत लोग शर्मा रहते हैं हमारे घर में, किसको देंगे, हम लोग माँ को देना, माँ को देंगे, हम लोग हाँ देना। तो इस हम्म। मेन है कि हम लोगों को क्या लग रहा था ना सुभाषिनी जी, और अभी भी हमको लगता है डायलॉग होना बहुत जरूरी है, और डायलॉग को ना सामान्य कर देना बहुत जरूरी है। जितना हम्म। छुपा छुपा रखा ढका और वो सब कीजिएगा ना, तो उतना उसमें आधा अधूरा क्यूरियोसिटी तो रहता है, उसमें आधा अधूरा खचरा जानकारी रहता है, और उससे चीजें ना खराब होती जाती है। और वो खराब हम्म। का जो असर सबसे ज्यादा पड़ती है गर्ल्स में और महिलाओं में, है ना। हम्म। तो वो चीज फिर हम लोगों को समझाया, बहुत सारा मेंस्ट्रुएशन को लेकर समझा, हम बोले आज आप लोग खुद बताइए, आज अगर आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन होता, आप लोग पीरियड्स के उस समय से अगर आप लोग गुजरते, तो क्या ये इतना रखना, इतना झांकना ढाकना ढुकना, इतना नियम कानून होता। तो वो लोग बोल रहे हम्म। नहीं, इतना तो नहीं होता। तो हम लोग, आप लोग तो जैसे कहीं भी सुसु कर लेते हैं रोड साइड में किनारे, ये भी आप लोग ऐसे ही करते, तो एक जन के मुंह में भी बातें नहीं है, चुप सब। तो हम बोले तो आप लोग उस नजरिए से सोचिए, जब अगर उसमें कुछ नहीं है तो फिर खाली एक महिला होने के नाते, और उसका एक एक सिस्टम है, ये तो कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो आप उस पे कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो थैंक मैंने आज भी हम लोग का काम को बोलेंगे, हमारा साथी जितने इस पे काम करते सबको थैंक यू, कि अभी घर के मेल मेंबर सैनिटरी पैड खरीद के लेके जाते देते हैं, विदाउट कोई रैप। हमने हम्म। बोला रैप भी मत कीजिए, रैप भी हम्म। मत कीजिए, दुकानदार रैप करके देता है तो उसको भी मना कीजिए, नहीं हमको रैप वाला नहीं चाहिए, रैप भी मत अभी भी कीजिए, हम देखते हैं शहरों में भी कि ब्लैक कवर्स में रैप करके ही हाँ देते हैं। हम लोग वो खुद एक्चुअली झेलते हैं, शॉपकीपर्स का माइंडसेट ही ऐसे होता है। एकदम एकदम हम खुद झेले हैं, मेरे सामने में है, उनसे हम लेते हैं तो हमको वो रैप करके देते हैं। हमने कई बार बोला नहीं हमको रैप नहीं चाहिए, तो मेरे को पैर से माथा तक देखता है, देख के बोलते हैं हमारे क्या देख रहे हो, हम तुम्हारे दुकान से दवा जैसे खरीद रहे हैं, हम इसको भी वैसे ही खरीद रहे हैं, इसको भी मत देखो, खरीदते हाँ। तो। तो हमको मन नहीं चाहिए, तो हम्म। अबाक हो जाता है। तो वही है कि ना, कभी किसी को बोलने का वो जगह ही हम लोग तैयार नहीं, कि वो लोग कौन जगह से आ रहा है, चाहे शॉपकीपर हो चाहे कोई भी हो, कहाँ से आ रहा है। तो वो जो एक कंडीशनिंग था, है, हम्म। अभी भी बहुत हम्म। है, तो वो उसको उस पे हैमर करना बहुत जरूरत है, और हम लोग वही छोटा छोटा जगह देख देख के करते हैं, और ये पूरा हम्म। पूरा प्लान के साथ करते हैं, हम लोग स्ट्रेटेजिकल प्लान के साथ करते हैं हम लोग। हम्म। मैम, क्या आपके पास या आप ऐसे कुछ पर्सनल मंत्रा फॉलो करते हो, या आप तो सीएसओ लीडर हो, आपके हम्म। टीम को मैनेज करने के लिए और आपके साथियों के साथ आपको काम करने के लिए आप किसी रूल को या मंत्रा को फॉलो? हाँ, वो ऐसा उस तरह से ये कुछ भी थोड़ा नहीं सा है। क्विकी क्वेश्चन है, हाँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मैंने नहीं है। सोचा थोड़ा सा फन भी होना चाहिए। हाँ एकदम एकदम कोई मंत्रा उस तरह से नहीं है। हाँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर तरह का जो व्यूज है, उस व्यूज को सुनना है, कलेक्ट करना है, और उसके बाद सबका बातों को मतलब एक वजन देना भी है। ऐसा नहीं है कि मैं सीएसओ लीड कर रही हूँ तो मैं ही जो बोलूंगी वो सही रहेगा,
मेरे हाँ। ऑफिस में जो पानी देती है वो पिलाती है सबको, या फिर जो देखती है ऑफिस का सारे चीज, हो सकता है उसके अंदर से बहुत उसका जो एक्सपीरियंस है उससे कुछ अच्छा आइडिया निकल गया, तो हम लोग उन्हें सारे आइडियाज को वेलकम करते हैं, फिर वहां से निकलते हैं। दूसरा, उससे कोई अच्छा रास्ता निकालते हैं। दूसरा चीज जो हम लोग और भी देखते हैं कि खूब मस्ती में हम लोग ऑफिस करते हैं। ऑफिस को हम लोग घर जैसे माहौल बना के रखा हुआ है। हम्म। ऐसा नहीं है आप यहाँ पर आओ अपना मस्ती करो, गाना सुनो, हम्म। काम के समय काम करो। और खाली मेरा एक ही रहता है, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। लेकिन जब हमको फंडर डांटता है तो फिर मैं उससे तुम लोग को थोड़ा ज्यादा डांटूंगी। मैं ये बोल के हम्म। रखती हूँ टाइम नहीं, पे वो अगर तो कुछ होना नहीं भी कर रहे। चाहिए। हाँ, काम के लेकिन टाइम पे तो बाकी, काम होना चाहिए। हाँ बाकी है कि मैं किसी को भी उस तरह से प्रेशर में नहीं रखती हूँ। और मैं हम्म। बहुत लीडरशिप, हम लोग बहुत लीडरशिप को ओपन करते हैं। मैंने मैं अगर हम हैं तो मेरे को ही सारा काम करना पड़ेगा या हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, ये नहीं। अभी मैं हम्म। नहीं रह रही हूँ, अभी 16 डेज एक्टिविज्म का काम चल रहा है, सारा काम मेरा यंग लीडर्स जो फील्ड की लड़कियां हैं, वो हमारे जो स्टाफ साथी हैं वो लोग कर रहे हैं। हमको कहीं देखना भी नहीं पड़ रहा है। अगर प्रॉब्लम हम्म। भी आ रहा है तो प्रॉब्लम मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है, लेकिन सॉल्व भी वही लोग कर रहे हैं। तो अगर आप जगह नहीं छोड़ोगे तो फिर आगे सीखेगा कैसे? तो ऐसा कुछ हम्म। मंत्रा नहीं है कुछ भी। हम्म। एंजॉय करते हुए काम करना ही बड़ा मंत्र है। और हाँ, सेल्फ लव और सेल्फ, अपने ऊपर थोड़ा समय दो, मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा करो ठीक ठाक, वो हम्म। करो। हम्म। हम लोग ने वो महीना में एक बार पार्लर जाने के लिए भी इंसेंटिव देते हैं, लड़कियां वाह, हैं। ये तो हाँ। मैं पहली बार सुन रही हूँ मैम। हाँ, ये जाओ तो थोड़ा बढ़िया है। थोड़ा। हाँ, तो मिनिमम हमारा हमारा है, तो हम लोग उसमें अपना जो करना है वो एक्स्ट्रा तुम लोग लगा लेना, लेकिन ये ऑफिस से मिनिमम है। इसको ओके। लेके तुम लोग एक दिन जाओ अच्छा से पार्लर वार्लर में। उसको जो हमारी एक लड़की है वो भी हमारे साथ हम्म। ही रही है, तो उसको उसके साथ हम लोग टाई अप किए हुए हैं कि इस पैसे में उसको करा देना जो करना चाहता। अच्छा। तो ये हम लोग करते, तो हम लोगों को लगता है कि हाँ, साल में एक बार हम लोग घूमने जाते हैं सारे लोग मिलके, हम्म। तो एक रिलैक्सेशन का जगह है। तो ये मंत्रा है। मैं और कुछ नहीं, हम बहुत ज्यादा ना वो हावी नहीं रहते। वो मेरे से हम्म। अपने आप खुद सोचो ना कि आपके ऊपर कोई हावी होने से आपको कैसा लगेगा। हाँ, तो आप उसी तरह से सामने वाला अगर ज्यादा हावी होने से काम निकल के नहीं आता है, एकदम हम्म। नहीं निकल के नहीं आता है। और ये बोल सकते हैं मैन मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की बात है कि सबका इमोशंस सबके लिए है ना। हम्म। गुस्सा गुस्सा सबको आता होगा, डर डर, रोना, दुख सबको होता होगा। तो बिल्कुल सबका बिल्कुल। सबका सबके लिए। तो अगर मेरी कोई साथी या फिर मेरे हमारे जो कोई कार्यकर्ता अगर गुस्सा भी होती है तो मैं उसका गुस्सा को ले लेती हूँ। मैंने उसको हम्म। इतना हक होता है बोलने की, दीदी आप तो उस दिन उस तरह का बात बोले थे, वाला आपको बोलना नहीं चाहिए, तो बोल सकती है मेरे को। वो स्पेस हम हम्म। क्रिएट किए हैं, है ना। तो हमको हमको बुरा नहीं लगता। इसीलिए तो आप इतना सक्सेसफुल हैं। नहीं नहीं लगता, क्योंकि वो तो उसका इमोशंस निकलता है ना। अगर वही वो कष्ट पाएगी और बाहर जाके मेरे बारे में चार बात बोलेगी, उससे अच्छा कि मेरे ही को बोल लो। हाँ, है आपस ना। में वहीं पर लिपट जाए। सही। हाँ हाँ, और बोलिए। मैम, अभी तक तो युवा शायद सिर्फ जमशेदपुर में ही काम कर रहा है, या बाकी स्टेट्स में या राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे कुछ कर रहा है क्या? हाँ हाँ, हम लोगों ने किया है ना, जमशेदपुर में नहीं है, जमशेदपुर से तो हमारा शुरुआत है। इसके ठीक अलावा है। हम लोग पश्चिम में करते हैं, सरायकेला खरसुआ में करते हैं। अच्छा। और उसके बाद सब गवर्नेंस के साथ ही काम है। और स्टेट लेवल पे हम लोगों ने महिलाओं का मुद्दा लेके हमारा कुछ नेटवर्क बना हुआ है, उसके साथ काम करते हैं। और अभी नेशनल लेवल पे भी हम लोग क्रिया करके एक संगठन है, उनके हम्म। साथ काम करते हैं, क्रिया के साथ काम करते हैं नेशनल लेवल अच्छा। पे, अच्छा, है ना। उसमें क्या होता है मैम? उसमें हम किस तरह लोग का काम होता है? उसमें भी ना, उसमें हम लोग डिसेबल्ड राइट्स पे कर रहे हैं। डिसेबल WDD, वुमेन विद डिसेबिलिटीज का जो लीडरशिप है उसको, और उसका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, यंग गर्ल्स वुमेन गर्ल्स लीडरशिप का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और WWD का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब ये नहीं कि खाली कोई जो सिस्टम पॉलिटिक्स बना हुआ है, नेता बनना है, विधायक बनना है, MLA बनना, वो नहीं। हम्म। आपको अगर राशन नहीं मिल रहा है, उस पे अगर आप आवाज उठा रहे हो, तो वो भी हम्म। आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ना। तो हम्म। उस तरह का छोटा छोटा जगह को क्रिएट करके हम लोग
उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। वो नेशनल लेवल पे, इनफैक्ट वो इंटरनेशनल लेवल पे है। वो 5 देशों का कंसोर्टियम है एक। उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो झारखंड में से युवा कर रही है। ओके, तो ये डिसेबल्ड महिलाओं के लिए है? डिसेबल्ड महिला, डिसेबल्ड यंग लीडर्स और यंग गर्ल्स लीडर्स जो डिसेबल्ड नहीं है। मैम, इसके अलावा अभी रिसेंटली मतलब हाल ही में क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं युवा के? हाँ, अभी हमारा चाइल्ड मैरिज पे चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड हम्म। देयर यूनियन पे। वो उसका चल रही है। गर्ल्स अपने जो आप अब तक बातें कर रहे थे, जो अपना एजेंसी लेना और अपने बातों को रखना, चाइल्ड मैरिज को रुकना, तो वो एक है। दूसरा, ये जो डिसेबल्ड के जो बताएं, ये पूरा फेमिनिस्ट लेंस से है दोनों, है ना। हम्म। और हम्म। एक प्रोजेक्ट चल रही है, वो आपका गवर्नेंस में है। लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथनिंग करना, जो ग्राम सभा है उसको रेगुलर बैठाना, और सारे जो गांव का काम है वो ग्राम सभा के माध्यम से ही पंचायत और ब्लॉक और जिला और स्टेट तक पहुंचे। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और गांव का जो पारंपरिक जो चीजें हैं, चाहे वो गांव का पारंपरिक कोई कल्चर है, कोई एजुकेशन है, उसको कैसे आगे ला सके, उस पे। क्योंकि ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ कल्चर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिलीजन बहुत ज्यादा हो रहा है। उसको हम लोग को लग रहा है कि बहुत खूबसूरत, ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत खूबसूरत कल्चर है उनका। तो हम्म। उनको, वहाँ के जो ट्राइबल लड़के लड़कियां हैं, वो आजकल उस कल्चर से अपने आप को हटा ले रहे हैं। अ, हम्म। बोलिए सोशल साइट का इफेक्ट बोलिए, या फिर शहरों का तामझाम बोलिए, जो भी है उससे अपने आप को हटा ले रहे हैं। तो हम लोगों को लग रहा है कि ये अगर हट हट जाए, तो एक एक कम्युनिटी का पूरा जो एसेंस होता है, जो उसका अस्तित्व होता है, वजूद होता है, वो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को वही ट्राइबल लड़कियों का, ट्राइबल कम्युनिटी का, ट्राइबल लड़के को भी इनफैक्ट उनका ग्रुप बना के उनके साथ हम लोग इस तरह का बातचीत कर रहे हैं कि तुम लोग को बचाना है इस चीज को। हम तो बाहर ही है, हम तो ट्राइबल नहीं है, हम तो चले जाएंगे कल को, लेकिन इस चीज हम्म। को तुमको आगे लेके जाना है। तो उस पे हम लोगों ने काम कर रहे हैं। और मेन जो युवा का जो मेन काम है वो है, वो प्रिमिटिव टाइप्स के लिए, आदिम जनजातियों के, उसका किस तरह से उत्थान किया जाए। अभी आदिम जनजाति का हम लोग एक फर्स्ट जनरेशन जो है, जिसको हम लोग ग्रेजुएशन लेवल तक अभी पहुंचाए हैं, हॉस्टल में मेन यूनिवर्सिटी में रख के हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं। कुछ और एक एजेंसी है वो थोड़ा सपोर्ट कर रही है, तो उनको दोनों मिलके हम लोगों ने उसको ग्रेजुएशन, 4 लड़की वहां से अभी हैं हमारा, जो हॉस्टल में रह के ग्रेजुएशन कर रही है। वो ग्रेजुएट बन जाएगी तो हमको लग रहा है कि इस कम्युनिटी का एक जनरेशन तो कम से कम सुधर जाएगा। और ये सुधरेगा तो फिर आगे सुधरते रहेगा। ये होप है। तो ये सारे काम हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी तो है ही, लाइब्रेरी हमारा दिल है, हार्ट मैंने इसके लिए बिना हम नहीं चल सकते। लाइब्रेरी को लेके हमको आगे करना ही पड़ेगा, कम्युनिटी लाइब्रेरी को। और लाइब्रेरी को लेके युवा आगे तक की भी पहचान बनाना चाहती है हर छोटे छोटे जगह में। और वो लाइब्रेरी में किस तरह का उसको लेके चलेंगे, वो उसका अभी हम्म। हम लोग तैयारी तैयारी कर रहे हैं। जी। लेकिन लाइब्रेरी मूवमेंट रहेगा, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत राइट। जरूरी है। राइट। राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मजा भी आया है। आप जिस तरह बता रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। और मैं सबको वेलकम करूंगी, एक बार हमारे झारखंड में आइए, हमारे फील्ड आइए। आशा है कि आप सभी ने इस बातचीत की सराहना की। आइए अगले रोचक एपिसोड में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।